बड़ी खबर तो ये भी है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं भी जयराम ठाकुर ने रद्द कर दी हैं। जी आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये बोला कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के हालात में बच्चों की परीक्षाएं करवाई नहीं जा सकती हैं, क्योंकि उनके जीवन को इससे खतरा हो सकता है। इसीलिए हम 12वीं की परीक्षाएं हिमाचल में रद्द कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि कांग्रेस के राहुल गांधी ने मोदी सरकार को ये बोला कि आपकी नौटंकी की वजह से आज देश में हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। जी आपको बता दें मोदी जी को ने नौटंकीबाज कहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार की टीकाकरण नीति पर सवाल उठाते हुए देश के सभी नागरिकों को मुफ्त टीका लगाए जाने की फिर से मांग की है। पार्टी ने यानी कि कांग्रेस ने ये बोला है कि कोरोना संकट से लोगों को बड़ी आर्थिक क्षति हुई है, उनकी जेबें खाली हो चुकी हैं और ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार को आपदा में अवसर के स्वार्थ को छोड़कर मुफ्त में टीकाकरण लोगों का करना चाहिए। एक भी पैसा टीके का नहीं लेना चाहिए मोदी सरकार को। राज्यों पर टीकाकरण का बोझ लादने के बजाय केंद्र की मोदी सरकार को इसका पूरा खर्च सेंटर की गवर्नमेंट को खर्च करना चाहिए। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक बोल दिया कि कोरोना वायरस की लहर बार बार आती रहेगी, क्योंकि वायरस सब रूप बदल रहा है। राहुल गांधी ने आगे ये बोला कि भारत के कुछ राज्यों में वैक्सीन नहीं है, कुछ राज्यों के पास पैसे ही नहीं है। जब जीएसटी की रकम उन्हें नहीं मिली है तो ये राज्य अपने लोगों को टीका कैसे लगवाएंगे। केंद्र की मोदी सरकार की नीति के चलते ही वैक्सीन केंद्रों पर भारत में ताले लग गए हैं और मोदी जी नौटंकी कर रहे हैं। एक देश में वैक्सीन के 3 दाम है। क्यों? वैक्सीन नीति दिशाहीन ही नहीं बल्कि केंद्र की मोदी सरकार ने वैक्सीन के खर्चों का भार भी अब सभी राज्यों पर डाल दिया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि कोरोना संकट के दौर में बिहार पुलिस ने अपने कर्मचारियों के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों के अनावश्यक मोबाइल या फिर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है। बिहार में आपको बता दें कि बिहार पुलिस मुख्यालय का ये मानना है कि बिहार में ड्यूटी के दौरान मोबाइल या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल करने और सोशल मीडिया से जुड़कर व्यक्तिगत मनोरंजन करने से पुलिस की छवि खराब होती है बिहार में। इस दौरान पुलिस कर्मियों का ध्यान अपने काम से भटक जाता है बिहार में और उनकी कार्य क्षमता में कमी आती है। इसीलिए पुलिस कर्मी अब बिहार में अपने पास मोबाइल फोन नहीं रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने अभी बड़ा बयान दिया है और ये बोला है कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से होने वाली मौतों के लिए केंद्र की मोदी सरकार ही पूरी तरह से जिम्मेदार है। जी इतना बड़ा इल्जाम ओवैसी ने मोदी पर लगा दिया है। जी आपको बता दें कि जब तमाम डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स का ये बोलना था कि दूसरी लहर भारत में आएगी, तो इसके मुताबिक मोदी ने इंतजाम क्यों नहीं किया हॉस्पिटल में, क्यों लोगों को मरने दिया। पीएम मोदी ने इस सलाह को नहीं सुना और अपनी मर्जी से फैसले लिए हैं। उन्होंने ये बोला कि पीएम मोदी ने देश को वादा किया था कि कोरोना के खिलाफ रोड मैप तैयार है। ओवैसी ने आगे ये बोला कि प्रधानमंत्री मोदी ने ही 8 अप्रैल को ये बोला था कि हम कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीत चुके हैं। बीजेपी ने रेजोल्यूशन तक पास करके पीएम के मोदी के नेतृत्व को सराहा। अब सबकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह बोला था कि हमने ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट के मैदान पर और कोरोना के खिलाफ जंग में जीत हासिल कर ली है। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे ये बोला कि दूसरे देशों ने अपने लिए वैक्सीन का इंतजाम तो कर लिया, लेकिन हम भारत वाले समय पर नहीं चेते और दूसरे देशों को वैक्सीन फ्री में देते रहे। ऑक्सीजन के लिए भी जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और उसकी बीजेपी की सरकार की है। ऐसे में अगर भारत में कोरोना वायरस की बच्चों के लिए तीसरी लहर खतरनाक आ गई तो क्या होगा पूरे भारत में। यही नहीं, वैक्सीन पर भी मोदी सरकार झूठ बोल रही है, ऐसा बोलना है ओवैसी का। ना ही वैक्सीन का ऑर्डर दिया है मोदी सरकार ने और ना ही एडवांस। ओवैसी ने आगे ये बोला कि भारत के राज्यों में हालात ये है कि आज वैक्सीन की कमी का मुद्दा सभी राज्य उठा रहे हैं। तीसरी लहर के लिए सरकार ने आखिरकार क्या तैयारी की है, अगर आई तो क्या भयानक तबाही हो सकती है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि देश की सुरक्षा को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जी आपको बता दें कि मोदी सरकार ने स्पष्ट बोल दिया है कि खुफिया एजेंसियां या फिर सुरक्षा से जुड़े भारत में महकमों के रिटायर्ड अधिकारी अपने विभाग की, खुफिया विभाग की या फिर किसी अन्य अधिकारी से जुड़ी बातें सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं मोदी सरकार की परमिशन के बिना। इसके पहले उन्हें अपने विभाग, अपने अध्यक्ष की मंजूरी लेनी होगी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने 31 मई को ये आदेश जारी कर दिया पूरे भारत में। जी आपको बता दें कि भारत में अब खुफिया विभाग यानी कि सुरक्षा से जुड़ा अधिकारी रिटायर होने के बाद भारत में नौकरी से अपने विभाग या फिर विभाग के किसी भी अधिकारी उसके पद के बारे में कोई भी बात सार्वजनिक रूप से पूरे भारत में नहीं कर सकता है जब तक वह इसकी इजाजत मोदी सरकार से ना ले ले। इन जानकारियों में विभाग में काम करने के दौरान हुआ अनुभव भी शामिल है। आपको बता दें कि मंत्रालय ने
इस नए आदेश के साथ ही पेंशन के लिए भी एक मसौदा तैयार किया है। जी हां, इसमें अधिकारियों को भारत में रिटायर होने के वक्त एक शपथ पत्र पर दस्तखत करने होंगे और अधिकारी को इस बात पर मोदी सरकार से हामी भरनी होगी कि वो सर्विस में रहते हुए, यानी कि खुफिया सर्विस में रहते हुए और इंटेलिजेंस सुरक्षा विभाग में रहते हुए या फिर रिटायर होते हुए अपने संस्थान या फिर अनुभव से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी तब तक प्रकाशित नहीं करेगा जब तक विभाग का मुखिया इसकी इजाजत नहीं दे देता है। अगर ऐसा करने में असमर्थ रहता है तो उसकी पेंशन पूरी तरह से रोक दी जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी हां, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में टीके की कमी को लेकर हाईकोर्ट ने आज दिल्ली की केजरीवाल की सरकार से सख्त और तीखे सवाल पूछे हैं और केजरीवाल की सरकार को फटकार तक लगा दी है। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली कोर्ट ने कोवैक्सीन की कमी के बावजूद खोले गए ढेर सारे टीकाकरण केंद्रों को लेकर भी केजरीवाल की सरकार से सवाल पूछे हैं। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से ये बोला है कि यदि आप कोवैक्सीन की दूसरी खुराक मुहैया नहीं करवा सकते हैं लोगों को, तो इतने जोर शोर से टीकाकरण केंद्र क्यों शुरू किए गए आपके द्वारा। आगे अदालत ने यह भी पूछा है कि क्या आप कोवैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद 6 सप्ताह की समय सीमा समाप्त होने से पहले लोगों को दिल्ली में दूसरी खुराक मुहैया करवा सकते हैं टीके की। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने आगे ये बोला कि यदि दिल्ली की केजरीवाल की सरकार ये सुनिश्चित नहीं कर सकती कि दिल्ली के लोगों को निर्धारित समय सीमा में कोवैक्सीन की दूसरी खुराक मिल जाएगी, तो जोर जोर से इतने टीकाकरण केंद्र शुरू नहीं करने चाहिए थे आपको। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और उससे ये बताने को केजरीवाल जी को बोला है कि वह कोवैक्सीन की पहली खुराक ले चुके लोगों को 6 सप्ताह के समय सीमा समाप्त होने से पहले दूसरी खुराक मुहैया करा सकते हैं। अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली में कोवैक्सीन और कोविशील्ड की दोनों खुराक उपलब्ध कराने का अनुरोध कराने वाली 2 याचिकाओं पर केंद्र की मोदी सरकार को भी नोटिस थमा दिया हाथ में। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकवादियों ने कायराना हरकत करते हुए बीजेपी के राकेश पंडित नाम के काउंसलर की गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी के नेता और काउंसलर को 2 PSO की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन बीजेपी के नेता जम्मू कश्मीर में त्राल अपनी सुरक्षा के बिना ही गए और उनके साथ ये हादसा हो गया और आतंकियों ने उन्हें गोलियों से भून दिया बीजेपी के नेता को। पुलिस की तरफ से इलाके में अब जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन आतंकवादियों को ढूंढने के लिए लगाए गए हैं। बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या की घटना रात की बताई जा रही है। बीजेपी नेता को आतंकियों ने खुलेआम गोलियां मार दी। हादसे के तुरंत बाद राकेश को पास के एक निजी अस्पताल में गंभीर स्थिति में बीजेपी के नेता को भर्ती करवाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान ही बीजेपी के नेता ने दम तोड़ दिया और उनकी मौत हो गई। घटना के बाद से ही पुलिस एक्शन मोड में आ गई है और पूरे इलाके में छानबीन जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है और उन आतंकियों को पकड़ने की कोशिश है। लेकिन इस घटना के बाद से कश्मीर की सियासत फिर से गर्मा गई है। सवाल तो ये भी उठने लगे हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में बीजेपी के नेता ही घरों में सुरक्षित नहीं है और आतंकवादी आए दिन बीजेपी के नेताओं को गोलियों से भूनकर उनकी हत्याएं कर रही है और बीजेपी सरकार उनको नहीं बचा पा रही है, तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में आम हिंदू लोग कैसे अपना घर बनाकर वहां पर सुरक्षित रह सकते हैं? उनकी सुरक्षा की गारंटी आखिर कौन लेगा?